विष्णु राज के लिए बहुत ही दुख हो रहा है। अभी मैंने कई वीडियो देखे, एक दो वीडियो देखे, पता चला कि विष्णु राज का छूटना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, कारण क्या है? बहुत ही दुख हो रहा है विष्णु राज के लिए आज, इसलिए कि हम लोग तो मालती की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज कहीं न कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो ज़रूर थोड़ा सा अंदर से दुख लगता है, चाहे क्यों नहीं दुश्मन रहे। अगर उसके साथ अन्याय होता है तो ज़रूर इस बात पर बोलना चाहिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत दुख लग रहा है, बहुत ही दुख लग रहा है कि विष्णु राज के जितने चाहने वाले थे, जितने उनके घर में डेरा डालते रहते थे 24 घंटा, विष्णु राज के आगे पीछे, मतलब रोज कम से कम 100 लोग चाहे 50 लोग तो रहते ही रहते थे। जब विष्णु राज और मालती जब चलते थे तो पीछे पीछे जैसे लगता था हुजूम चल रहा है, मतलब एक जलूस टाइप का। वो कहीं भी जाता था वीडियो बनाने, पीछे पीछे लोग जी हुजूरी में कि मेरा भी चेहरा सामने आए, क्योंकि मैं भी वायरल हो जाऊं विष्णु राज के वीडियो में, मुझे लोग देखें कि मेरा भी चैनल चल जाए। वो लोग आज कहाँ गए? वो लोग आज कहाँ गए? जो विष्णु राज जब जेल में गए, इतना सारा कह रहे थे लोग कि विष्णु राज गलत नहीं है, विष्णु राज गलत नहीं है, मालती ही गलत है। मानते हैं कि मालती गलत है, विष्णु राज सही है। तो विष्णु राज अगर जेल गया है, वो मानते हैं कि वो सही है, तो उसके तरफ से लड़ाई क्यों बंद हो गई? लड़ाई क्यों बंद? उसके चाहने वाले आज कहाँ गए? उसका घर बर्बाद करके, मतलब एकदम तहस नहस करके, जो यूट्यूब हाउस उसका था, वो अब किसी के हाथों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, भाई भाई को ही नहीं देख सकता, ये कलयुग है। कहीं ना कहीं विष्णु से बहुत लोग, विष्णु के नाम से बहुत लोगों का चैनल बना, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उसके जो भी अपना सगा भाई मानते थे, चाहे उसका दोस्त, सारे लोग विष्णु के नाम से ही आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन आज विष्णु राज जेल में सड़ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब अपना सगा भाई ही नहीं सोच रहा है, कुछ उसके खास मित्र थे जो आज उसके नाम पर व्यूज कमाए, उसके साथ साथ उसकी जी हुजूरी करते थे, उसका सामान तक ढोते थे। जहाँ जहाँ मालती विष्णु जाते थे, वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे दौड़ते थे लोग। आज उनका मकान बन गया, उनके पैसे सारे खा गए लोग, मतलब बहुत कुछ ऐसा। तो दोस्तों, वो कहाँ हैं लोग? सिर्फ विष्णु के लिए आंसू गिराना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। उस मगरमच्छ के आंसू गिराने से क्या मतलब है? उसकी फाइल जज तक पहुँच ही नहीं पा रही है, कोई पैरवी नहीं कर रहा है। उसके वकील का कहना है कि जब कोई पैरवी नहीं करेगा तो हम अपने मन से, चाहे इसमें भाई वकील को पैसा लगता है, जब वकील के पास आप जाते हो तो पैसा देते हो कि मेरे तरफ से ये लड़ाई आपको लड़ना है, तब वकील आगे अपने फाइल को लेकर बढ़ता है। जब वकील के पास कोई जा ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से एक तरफा मालती को न्याय मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। जब दोनों तरफ से लड़ाई लड़ता है आदमी, और कहीं ना कहीं उस तरीके से हार जीत होता है, तो थोड़ा देखने में भी, सुनने में भी अच्छा लगता है। सारे लोग खुशखबरी, तो विष्णु राज अगले तारीख में छूट जाएंगे, अगला तारीख में। जब कोई पैरवी कर ही नहीं रहा है तो वो छूटेगा कहाँ भाई? अब तो जीवन भर जेल में ही रहे। विष्णु भी क्या सोचता होगा कि क्या इंसानियत है भाई? जितने लोग, क्या सोचता होगा कि आज मेरे लिए कोई नहीं है। यहाँ तक कि उसके घर, माँ बाप के बात छोड़िए, उनके पास तो कुछ पैसे नहीं है। आज विष्णु राज के यूट्यूब हाउस में साम्राज्य बसा हुआ है, उसके किचन में खाने बन रहे हैं, तरह तरह की लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, महादेव के साथ, मतलब स्टूडियो बन गया है, महादेव के साथ उसी यूट्यूब हाउस में वीडियो बन रहा है। क्या रौनक आ गई है! विष्णु राज के नहीं रहने पर
कितना साम्राज्य छा गया है, लोगों को रहने की के लिए जगह नहीं था। आज कितना फैल से लोग, कितना मेहनत किया था विष्णुराज और मालती, उस घर को बनवाने के लिए एक एक पैसे जोड़े थे। लेकिन आज उसके काम कौन आ रहा है, उसकी फाइल तक जज के पास नहीं पहुंच पा रही है। और सारे उसके चाहने वाले आसरा लगाए हैं कि विष्णुराज अगली तारीख में छूटेगा, अब छूटेगा। जब पैर ही नहीं होगा तो छूटेगा कहाँ, वो कहाँ गए। जानते हैं दोस्तों, विष्णुराज के को बर्बाद करने वाले उसके खास अपने ही थे, उसके खास अपने ही थे, जो विष्णुराज को बढ़ता हुआ और उसका हरा भरा परिवार नहीं देख पाए लोग। क्यों विष्णुराज आगे बढ़ रहा है? विष्णुराज चालाक था, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में उसकी दुर्भाग्य मैं कहूँगी। विष्णुराज का ये दुर्भाग्य ही है जो किसी के बातों में आकर अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से वो काम किया कि मालती आज इस दुनिया में नहीं है, उसका लड़का कहीं और पल रहा है। एक माँ बाप के साथ लड़का रहता है तो कुछ और ही बात होती है। अब तो विष्णुराज भी नहीं आएगा तो उस बच्चे का क्या होगा? उसकी बहन पालेगी, जैसे अपने बच्चे को पालेगी। अब उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं ननिहाल में ही कटना है, इसलिए कि यहाँ पर कोई उसको अब देखने वाला दादा दादी बाबा जो हैं, कहाँ से उसको उसका भरण पोषण करेंगे, कहाँ से उसको पढ़ाएंगे? महादेव अपने में लगा हुआ है। महादेव भी कहीं न कहीं गलत कर रहा है, वो अपने दुनिया में लीन हो गया है, बहुत खुश है वीडियो में। मतलब कोई ऐसा भाई के लिए दुख नहीं। यही दोस्तों कहते हैं ना कि भाई भाई का ही दुश्मन होता है। आज उसका भाई ही नहीं साथ दे रहा है तो जो उसके खास मित्र थे वो कहाँ से साथ देंगे उसका? अब तो विष्णुराज कभी नहीं छूटेगा। अब वो क्या सोच रहा होगा, अब उसकी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। पता ना आगे छूट भी पाएगा कि नहीं छूट पाएगा। इस तरीके से एक तरफा मालती की जीत होगी और मालती को न्याय मिल तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं विष्णुराज से बिना लड़ाई लड़े। जब विष्णुराज की तरफ से कोई बोलेगा ही नहीं तो क्या मतलब है इस लड़ाई का? वो तो एक तरफा जीत हो ही जाएगा। मालती के तरफ, विष्णुराज की तरफ से वकील किया गया है, लेकिन वकील करने से कोई मतलब है? वकील अपने घर से के खर्चे से तो लड़ाई लड़ेगा नहीं। खर्च लगता है लड़ाई लड़ने में, और ये खर्च देने वाला कोई, इसलिए कि विष्णु के नाम पर ही सारे लोग जी रहे हैं अभी तक। जितने उसके चाहने वाले हैं, जितने उसके घर में रहते थे, विष्णु भैया, विष्णु मालती भाभी, जो लोग कहते फिरते थे लोग, मालती जरा सा भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी तो वहाँ पर 10-15 यूट्यूबर तो रात भर जगना ही जगना। अब कहाँ गए? उसका घर बर्बाद करके आज ये लोग आराम से अपना चैनल पर काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरी की शूटिंग हो रही है। लेकिन विष्णुराज कहीं न कहीं अब जेल में मायूसी का ज़िंदगी जिएगा। क्या सोच रहा होगा कि आज मेरा कोई नहीं है? जब मिलियन में खेल रहा था तो लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कहीं न कहीं सच्चाई है कि विष्णु के राज के वजह से ही उसके जितने चाहने वाले हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं, मायके हो चाहे ससुराल हो, सब लोग विष्णु के नाम पर आज कमाई कर रहे हैं। इसलिए कि विष्णु से कहीं न कहीं उनका जुड़ाव था, सगा था विष्णुराज। लेकिन आज वो सगे कहाँ गए? आज वो सगे कहाँ गए? जो ऑडियो ही उसका काल बन गया। जो मालती का जो ऑडियो अर्जुन के साथ जो भी वायरल किया गया, वही काल बन गया आज विष्णु की ज़िंदगी में। जो विष्णुराज की ज़िंदगी तहस नहस हो गई, उसके परिवार टूट गया, बच्चे से बाप अलग हो गया, बच्चे से माँ अलग हो गई, माँ तो दुनिया ही से चली गई। एक जिंदा लाश के तमाम वो जेल में ज़िंदगी काट रहा है, जो कि आज उसका पैरवी करने वाला। बहुत लोग इस वीडियो मतलब विष्णु का वीडियो बना कर अभी भी अरे विष्णुराज से मिलने जाना है, विष्णुराज से मिलकर आए हैं, अगला तारीख होगा तो विष्णुराज का जमानत हो जाएगा। कहाँ हैं वो लोग जो विष्णुराज के लिए आंसू बहाते थे? सिर्फ मौका आता है तो आज विष्णु भैया रहता
रहता तब ना, उसको लाने वाला कौन है? कोई नहीं। आज उसकी जमानत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी फाइल कोर्ट तक, जज तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी पैरवी नहीं हो पा रही है। न महादेव को चिंता है, न उसके खास मित्र, जो कि अपना खास था। सब लोग समझ ही रहे होंगे कौन अपना खास था, जो कि मालती के खाते से उसका लिंक जुड़ा था। आज वो कहाँ गया? सब अपने अपने फैमिली में बिजी हो गए। कहाँ गया विष्णु, कहाँ गई मालती? मालती तो खैर इस दुनिया ही से चली गई। वो बाप चिल्लाते चिल्लाते वो सोच रहा था कि विष्णु का पार्टी थोड़ा मजबूत है, कहीं मैं जीत पाऊंगा, कहीं मालती को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये नौबत ही नहीं आया। मालती को तो इस तरीके से ही जीत हो गई, लेकिन ये जीत नहीं हुई दोस्तों। बहुत दुख हो रहा है आज विष्णु राज के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। इसलिए मैं उसका विरोध करती थी, लेकिन उसके चाहने वाले कहाँ गए? हम लोग तो चाहते ही नहीं थे। हम लोग तो मालती की तरफ से ही न्याय के लिए वीडियो जो भी बना होगा, आज तक मालती की तरफ से ही। मालती की तरफ से क्या क्या नहीं हुआ। गोरखपुरिया जेल गई, राधा राज मतलब गोरखपुरिया जेल नहीं गई, उसके पास कितनी धाराएं लगी, कितने किन्नर हलचल मचाए सब। राधा राज कितना इधर उधर भटकी, गोलू जेल गए। तो ये सब मालती के लिए लड़। क्या हुआ? विष्णु राज की तरफ से कौन है? कोई नहीं है। सारे लोग शुरू में लग रहा था कि विष्णु राज उनके दिल से निकल कर जा रहा है, और कब निकाल के वो जेल से लेकर आएंगे लोग। दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज विष्णु राज अकेला उस जेल में पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे मिलना भी बंद हो गया है लोगों का। नहीं तो कोई बिहार से मिलने आ रहा है, तो कोई कहीं से मिल। आज विष्णु राज से मिलना है, मिलकर क्या लोगे भाई? मिलकर क्या करोगे जब विष्णु राज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा? विष्णु राज जब जमानत पर भी नहीं छूटेगा, मानते हैं कि उसको सज़ा होगी, हो ही जाएगी। अब इस तरीके से जब कोई पैरवी नहीं करेगा तो ऐसे ही विष्णु राज जेल में घुट घुट कर मर जाएगा। उसको सज़ा क्या, भगवान उसको सज़ा ऐसे ही दे देंगे। लेकिन कुछ तो इंसानियत होता है दोस्तों। माता पिता का क्या है? माता पिता के पास न पैसा है। माता पिता को विष्णु राज ऐसे भी अलग करके रखा था, न खर्च देता था, न कुछ भी देता था, न उनका गुजारा करता, तो खुद मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। आज विष्णु राज अपने माता पिता और दोस्तों में नहीं अपने पैसे उड़ाता, चाहे दोस्तों में नहीं अपना ज़िंदगी गुजारता। आज माता पिता को थोड़ा सा भी किया होता, तो आज माता पिता कहीं ना कहीं उसके लिए आज खड़े रहते। क्या किया था माता? फिर भी माता पिता अपने तरफ से बहुत चाहे हैं कि निकल जाए, लेकिन क्या है? महादेव तो अपने में लीन है। महादेव के पास तो एक लड़की जाती है, एक लड़की आती है, अपना उसका वीडियो बनता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यूट्यूब हाउस में कितना रौनक। कुछ ही दिन तो पूरा मायूसियत छाया हुआ था वहाँ पर, जैसे लग रहा था कि पूरा सन्नाटा पस रहा है। लेकिन वही पूजा करवाने के बाद तो फिर मालती का किचन में तरह तरह का भोजनालय हो गया है। किचन, उसका हर कमरा खुल गया है, स्टूडियो खुल गया है। क्या आराम, ऐसो आराम है। विष्णु राज आएगा तो कहीं ना कहीं अड़चन भी हो सकती है, इसलिए कि विष्णु राज आएगा तो अपने घर में रहेगा, अपना बेटा को लाएगा। दोस्तों, एक युवराज कितना अभागा है, कितना अभागा है। जो माँ छूटी इस उम्र में, इस छोटे से उम्र में, पिता का भी साया उसको नसीब नहीं हो रहा है। कोई उम्मीद भी नहीं है कि पिता उसके छूट कर आएंगे और अपने बेटे को प्यार से दो बोल बोलेंगे। यही है दोस्तों दुनिया समाज इसी को कहते हैं कि आज हमारे पास पैसा है तो आगे पीछे जो नहीं जान पहचान वाला रहेगा वो भी जान पहचान बन के हमारे पास आएगा। और आज हमारे पर मुसीबत आएगी तो कोई पूछने वाला इस दुनिया में नहीं है। उदाहरण के तौर पर विष्णु राज को देख लीजिए।
सब अपना शूटिंग कर रहे हैं, कोई कहीं शूटिंग कर रहा है, अपने में व्यस्त हो गए सब, कोई विष्णु राज का याद भी नहीं कर रहा है। सबसे गलत चीज़ तो ऑडियो से ही शुरू हुआ। अगर वो ऑडियो वायरल नहीं किया गया रहता, कहीं ना कहीं विष्णु राज भी गलत था। अगर वो ऑडियो दिया भी तो वायरल करके अपनी औरत का, अपनी घर बर्बाद करने वाला जो उसका दोस्त मित्र है वो तो था ही, कहीं ना कहीं विष्णु भी उसमें मिल गया। क्या मिला विष्णु को, क्या मिला? सोचा था विष्णु राज भी सपना देखता था कहीं मालती हमारे रास्ते से हट जाएगी। उसका भी अर्जुन से शादी किस लिए करवाया गया? रास्ते से हटाने के लिए। लास्ट में मालती हठ ही बन कर आकर अपने घर में रहने लगी कि मैं उनके साथ नहीं वीडियो, मतलब पूरा पेपर पर साइन करवाया गया कि तुम हमारे साथ वीडियो नहीं बनवाओगी, न मेरे घर में कोई आएगा तुम्हारे साथ वीडियो बनवा। फिर भी वो मंजूर करके कि ठीक है, मैं अपने बेटा को लेकर अकेले ही वीडियो बनाऊंगी और मैं अपने हक से अपने यूट्यूब हाउस में आधा हिस्सा लेकर रहूंगी। कहीं ना कहीं विष्णु राज के मन में नागवार गुजरने लगा और मालती रास्ते से हट गई। कुछ भी मामला प्रकाश में नहीं आया। लोग शंकाएं जताने लगे कि कौन मारा, कौन नहीं मारा, क्या हुआ, कुछ भी मामला सामने क्लियर नहीं आया। कुछ भी मामला सामने क्लियर नहीं आया। सब मामला मालती के मरने के बाद सब मामला मालती के साथ ही वो चला गया। सब कुछ सबूत मालती के साथ चला गया। इधर चला गया विष्णु, काम खत्म, फैमिली बिखर गई। उसका छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, देखते हैं दोस्तों उसका चेहरा तो बहुत ही दुख लगता है कि इसके भाग्य में यही लिखा था कि माँ बाप इससे अलग हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो तो यही है दोस्तों, इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। सिस्टर एक तो हैं, उनका भी मैं वीडियो देखी हूँ, वो भी मेरे ही जैसा बोल रही थी। सच में उनका भी बात मेरे दिल को छू गया कि विष्णु के लिए अब कोई इस दुनिया में नहीं है। सब व्यस्त हो गए, सब व्यस्त हो गए। फाइल जाएगा ही नहीं तो सुनवाई होगा ही नहीं तो विष्णु का जमानत कैसे होगा? बात सही है। वकील का क्या दोष है? सब लोग वीडियो, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखी थी, वकील बदलो, वकील ठीक नहीं। अरे वकील क्या, वकील सब ठीक होता है, पैसा चाहिए वकील को करने के लिए, पैरवी कराने के लिए, ये सब पैसा खर्च होता है। जब हम पैसा ही नहीं देंगे, विष्णु का जितना साम्राज्य है जाता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अरे उसमें से थोड़ा सा भी तो विष्णु राज के लिए एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते जितना आप लोग कमा रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी उसके वकील को आप खर्च करते तो आज विष्णु राज की सुनवाई होती। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और गौर करिएगा कि मैं क्या सही कह रही हूँ, कमेंट में भी लिखिएगा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।